जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी मित्रों को हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है और कार्तिक मास की आप सबको बहुत बहुत बधाई। पर जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पिछले श्रृंखला में हम लोग कार्तिक मास के 12वें अध्याय में नारद जी के विष्णु भगवान की स्तुति कैसी करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा था, जो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए अब हम कार्तिक मास के 13वें अध्याय का वर्णन करते हैं। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। साथ ही बीच युद्ध में भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न होकर वरदान भी देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया है। चलिए अब हम कार्तिक मास के 13वें अध्याय का विस्तार से वर्णन करते हैं। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखो श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदा बाण और शूलों से भीषण प्रहर हुआ। दैत्यों के छीड़ प्रहरों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे तथा देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो भगवान और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाढ़ों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु ने बाढ़ों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यवस्थित हो उन्हें अपनी गदा उठाकर गरुड़ की मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य के विष्णु की छाती में एक छीड़ बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट डाली और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों पर स्मरण कर चंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुट्ठी मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी एक मुट्ठी का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहों और मुट्ठिकों से बाह युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रणधुमर्द दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महाश्रेष्ठ में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस प्रकार कार्तिक मास की 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय श्री कृष्णा।